A closed cylinder of 0.25 meter diameter is fitted with a light frictionless piston। क्वेश्चन कर रहा है कि आपका क्या है, एक क्लोज सिलेंडर। देखो एक क्या है, एक आपका क्लोज सिलेंडर है, ठीक है, पूरी तरह से क्लोज सिलेंडर है आपका, है क्या है, क्लोज सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका क्लोज सिलेंडर है। अब आगे सुनिए, कह रहा है क्लोज सिलेंडर ऑफ 0.25 मीटर डायमीटर, मतलब जिसका डायमीटर जो होता है, ये जो सिलेंडर की जो डायमीटर है 0.25 है, 0.25 मीटर इसकी डायमीटर है, ठीक है। इज फिटेड विथ लाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन, जो कि एक लाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ क्या है, यह आपका फिट है। तो पिस्टन इज रिटेन इन पोजीशन बाय ए कैच इन द सिलेंडर वॉल। कह रहा है कि जो पिस्टन जो होता है एक पोजीशन पे है, कैच मतलब जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर किसी पोजीशन पे है, वह किसके द्वारा वहां पे स्टॉप है, कैच लगाया गया है, जो कि स्टॉपर लगाया गया है, स्टॉपर के हेल्प से वो क्या होता है वहां पे रुका हुआ। सपोज आपका पिस्टन यहाँ पे है, ठीक है, यह आपका क्या है, पिस्टन है, ठीक है, यह आपका पिस्टन है, ठीक है, यह आपका जो है पिस्टन है, यह आपका क्या है, पिस्टन है, पिस्टन है, ठीक है। देखो कह रहा है कि अब देखो कहा, एंड द वॉल्यूम ऑन वन साइड ऑफ द पिस्टन कंटेन एयर एट अ प्रेशर ऑफ 750 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब कह रहा है जो पिस्टन है, पिस्टन की एक साइड जो था आपका एयर है, ये आप मान लो सपोज आपका एयर है, पिस्टन की एक साइड आपका एयर है, जिसका इसमें जो प्रेशर है कितना है आपका 750 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर है, ठीक है। और कह रहा है वॉल्यूम ऑन अदर साइड ऑफ द पिस्टन इज इवाकुएटेड, और जो इस पिस्टन है, पिस्टन की अदर साइड जो होता है पूरा तरह से इवाकुएटेड है, ये टोटल पूरा स्पेस जो होता है आपका इवाकुएटेड, क्या है, इवाकुएटेड है, ठीक है, इवाकुएटेड है। तो कह रहा है हेलिकल स्प्रिंग, हेलिकॉल स्प्रिंग इज माउंटेड कोएक्सियली विद द सिलेंडर in this evacuated space to give a force of 120 न्यूटन on the piston in this position। देखो इसमें क्या होगा, जो इवाकुएटेड स्पेस में, इवाकुएटेड स्पेस में क्या किया गया, एक हेलिकल स्प्रिंग लगा दिया गया जो कि कोएक्सियली है सिलेंडर के, ठीक है। जब पिस्टन जो है आपका इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है जो होता है, इस पोजीशन पिस्टन है, तो इस समय जो होता है स्प्रिंग जो होता है इस पिस्टन पे कितना फोर्स लगा रहा है, इस पिस्टन पे जो होता है वह फोर्स लगा रहा है 120 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ठीक है, 120 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। कह रहा है कैच इज रिलीज एंड द पिस्टन ट्रेवल along the cylinder until it comes to rest after a stroke of 1.2 मीटर। देखो जब कहा गया, जब यहाँ पे कैच क्या किया गया, लगाया गया, यहाँ पे कैच जो भी कैच होता है स्टॉपर लगाया गया, जैसे ही इसको रिलीज की जा रही है तो जो आपका जो ये पिस्टन है, पिस्टन है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्योंकि गैस की प्रेशर ज़्यादा होगी, मतलब स्प्रिंग से ज़्यादा होगा, इसलिए यह आगे की तरफ फॉरवर्ड इस तरह इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ये क्या है, जो आपका मूव कर रहा है आगे की तरफ, कितना मूव कर रहा है देखो, and along the cylinder until it comes to rest after a stroke of 1.2 मीटर, मतलब 1.2 स्ट्रोक मीटर आगे मूव करने के बाद वह स्टॉप हो जा रहा है। द पोजिशन इज देन हेल्ड इज इन दिस पोजिशन ऑफ मैक्सिमम ट्रेवल बाय द रेचेट मैकेनिज्म, जो रेचेट मैकेनिज्म के द्वारा जो होता है, रेचेट मैकेनिज्म के द्वारा वो क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, वहाँ पर मैक्सिमम जो होता है डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करके वहाँ पर वो क्या हो जा रहा है, रेस्ट हो जाए। पिस्टन जो होता है जैसे ही आप इस कैच को रिलीज कर रहे हो तो ये पिस्टन जो होता है क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा ज़्यादा प्रेशर है, जिसके कारण इसको कंप्रेस कर रहा है, और कंप्रेस करके ला के कहाँ कर दे रहा है,
और इससे जो होता है यहाँ पे आ जा रहा है। सपोज आपका पिस्टन यहाँ पे आ जा रहा है, मीन्स ये गैस का प्रेशर ज़्यादा है तभी जाकर कंप्रेस इसको कर रहा है। तो यहाँ पे अब आ गया पिस्टन आपका आ गया, तो यहाँ पे कहीं पे भी कैचेट नहीं लगाया गया, यहाँ पे एकदम स्टेशनरी हो गया है और यह एकदम रेचेट मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो होता है। तो जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपका जो होता है, यह डिस्टेंस किया है आपका 1.2 मीटर। 1.2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये आके पिस्टन आपका यहाँ पे रुक गया। तो इस पोजीशन पे अब तो आपका स्प्रिंग ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अब स्प्रिंग जो है आपका, ये आपका स्प्रिंग जो है ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा। ये स्प्रिंग इस पर ज़्यादा होने लगा, फोर्स अप्लाइड होने लगा। तो यह इस पर कितना फोर्स अप्लाइड कर रहा है पिस्टन पे, तो ये पिस्टन पे अप्लाइड कर रहा है आपका कितना, तो देखो तो एंड टू फाइनल वैल्यू ऑफ 5 किलो न्यूटन। तो कितना 5 किलो न्यूटन जो है इस पे फोर्स अप्लाइड कर रहा है पिस्टन पे। पहले था 120 न्यूटन, लेकिन अब 5 किलो न्यूटन, पहले न्यूटन में था अब देन किलो न्यूटन में फोर्स अप्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो मुझसे कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द कंप्रेस्ड एयर ऑन द पिस्टन। तो कह रहा है कि देखो इस एयर के द्वारा, इसमें जो एयर है, इसमें एयर, इस एयर के द्वारा इस पिस्टन पे कितना जो होता है वर्क किया जा रहा है कंप्रेस्ड एयर के द्वारा कितना। तो देखो पहले जो तो आपका एयर था, तो यहाँ पर रेचेट, यहाँ पर क्या चीज लगाया गया था, कैचेट लगा के मैंने स्टॉपर लगा के इसे रोका गया था, जिसके कारण इस पे 120 ही फोर्स लग रहा था और इसके प्रेशर ज़्यादा हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम कैचेट को रिलीज किया गया तो यह अपनी जो था मैक्सिमम डिस्टेंस जितना होना चाहिए तो वो उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मतलब यहाँ से 1.2 मीटर जब डिस्टेंस ट्रेवल किया आपका इस पोजिशन पे आ गया। ठीक है, इस पोजीशन पे आ गए। यहाँ पे जो था ना कोई कैचेट है ना कोई स्टॉपर है, ये एकदम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। मतलब इस पे जितना गैस के द्वारा इस पिस्टन पे इधर प्रेशर लगाया जा रहा है उतना ही जो है पिस्टन के द्वारा, मतलब स्प्रिंग के द्वारा जो है उतना ही पिस्टन पे फोर्स लगाया, वर्क किया जा रहा है। मतलब दोनों वर्क डन बाई गैस, जो गैस जो है ऑन द पिस्टन एंड ऑन द पिस्टन इज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू जो होता है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग वर्क जो होता है। ठीक है, एक और देखो तो आपका स्प्रिंग कैसा है, स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज लिनियरली विद द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट टू द फाइनल वॉल्यूम 5 किलो न्यूटन। मतलब आपका जो स्प्रिंग जो फोर्स है वह कैसा इंक्रीज कर रहा है, लिनियरली इंक्रीज कर रहा है। वो कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, फाइनल वैल्यू 5 किलो न्यूटन तक इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर आप जो है इसके मतलब यहाँ प्रेशर है, अगर इसके मीन फोर्स करके बनाना चाहते हैं तो फोर्स मीन फोर्स निकाल लेंगे, देन फोर्स मीन फोर्स निकल गया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना, तो फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट आपका वर्क आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्प्रिंग की हेल्प के मदद से भी वर्क को फाइंड आउट करना, उसके भी हेल्प से हम कर सकते हैं। देखो कैसे मानते हैं, जो वर्क डन जो होता है बाई, वर्क डन बाई ये क्या है एयर, वर्क डन बाई एयर जो होता है इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्प्रिंग। मतलब जो होता है क्योंकि आपका जो वर्क इस डायरेक्शन में, मतलब वर्क की तो आपका क्या होता है, तो आपका जो होता है सपोज देखो क्या होता है कि वर्क जितना जो होता है, वर्क जो होता है आपका एयर करेगा उतना ही वर्क जो होता है ये स्प्रिंग करेगा। तो हम किसी का भी कैलकुलेट कर लेंगे, देन हम इसलिए क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो देखो तो हम क्या कर रहे हैं, हमको निकालना है कि कंप्रेस एयर के द्वारा पिस्टन पे कितना हो रहा है वह निकालना है। तो लेकिन हम स्प्रिंग के द्वारा निकालेंगे तभी हमारा एयर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, सपोज मान लो कि इसको आपका क्या है, यह फोर्स है और यह डिस्प्लेसमेंट को सपोज आप एस से ही रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जब यहाँ पे फोर्स लग रहा था 120 न्यूटन, देन वह क्या होता है लीनियरली जो था वेरी कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था अप टू 5 किलो न्यूटन तक ले। सब 5 किलो न्यूटन देखो आपका मान लो कि F1 फोर्स जो था कितना था, यह 120 किलो न्यूटन था। न्यूटन को आप किलो न्यूटन कर लो, तो देन 120 इंटू जो था 10⁻³ मीन्स इसको कर सकते हो 0.12 किलो न्यूटन हो गया। और दूसरा फोर्स F2 फोर्स कितना है आपका 5 किलो न्यूटन फोर्स है। ठीक है, 5 किलो न्यूटन थे। देखो सपोज आपका जो है कहीं रेचेट मैकेनिक्स जो था फोर्स यहाँ होगा, अब कितना है 0.12 फोर्स यहाँ, और मान लो यहाँ पे आपका वॉल्यूम होगा फर्स्ट में यहाँ से। ठीक है, और सेकंड फोर्स कहाँ था आपका, मान लो कि यहाँ पे आने के बाद आपका कितना हो गया
5 किलो न्यूटन आ गया और 1.5 किलो न्यूटन आ गया। यहाँ से आने के बाद तो ये क्या कर रहा है कि जब यहाँ पे था, यहाँ से कहाँ तक गया, यहाँ तक आपका कितना ट्रैवल किया, 1.2 मीटर ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आपका फोर्स कितना हो गया 5 किलोमीटर। वो भी लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, मतलब लीनियरली आपका इंक्रीज कर रहा है। तो इसको जब इसको लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, देखो तो मान लो कि ये सपोज यहाँ के मान लो यहीं के लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो, तो आपको जो क्या हो गया, देखो कि अगर एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट क्या देता है, मुझे वर्क देता है। अगर इसके अंडर की हम एरिया निकालते हैं, इसके अंदर की हम एरिया निकालते हैं, तो वह क्या देगा, वह देगा वर्क ट्रांसफर देगा, वर्क ट्रांसफर देगा। तो वर्क ट्रांसफर इक्वल टू क्या होता है, देखो देखो आपको सबसे पहले वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू होता है एरिया अंडर जो होता है आपका, हम सपोज ABCD। तो यह क्या चीज़ का फिगर आपको लग रहा है, आपको क्या चीज़ का ये फिगर लग रहा है, देखो ट्रेपेजियम का। तो आप सबसे पहले इसका क्या फिगर के लिए फिगर लग रहा है, तो एरिया अंडर आपका ABCD। तो इसके एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हाफ ऑफ पैरेलल साइड, तो आपका AB एंड CD पैरेलल साइड, और जिसके बीच में डिस्टेंस कितना है AD। तो पैरेलल साइड आपका AB प्लस CD इंटू AD कितना है AD। तो देखो, तो आपका हाफ ऑफ AB कितना है, AB जो आपका है यह कितना है 0.12 प्लस CD, यह CD कितना है मतलब 5 किलो न्यूटन है, 5 किलो न्यूटन। देन और AD कितना है AD, तो ये आपका AD कितना 1.2। देन जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 3.072 किलो जूल आपका आ जाएगा, किलो जूल आपका आंसर आएगा। क्या होगा, वर्क बाय स्प्रिंग, तो जो कि इक्वल हो जाएगा वर्क डन बाय एयर, कंप्रेस एयर। अगर देखो वर्क डन बाय कंप्रेस एयर इक्वल टू 3.072 किलो जूल आपका आंसर होगा। ओके, थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।